कि पिछले 10-15 साल में कांग्रेस पार्टी को जो करना था वो नहीं किया। मैं अगर ये नहीं कहूं आपसे तो मैं आपसे झूठ कह रहा हूं, और मुझे झूठ कहना अच्छा नहीं लगता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अगर कांग्रेस पार्टी ने दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, राहुल गांधी को इंडिया ब्लॉक की परवाह न होने की एक वजह ये भी है कि 2029 के आम चुनाव से पहले होने वाले ज्यादातर विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए खास मायने नहीं रखते। ऐसे में अखिलेश यादव और लालू यादव जैसे नेताओं के लिए कांग्रेस का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। दलित, ओबीसी को कांग्रेस की तरफ मोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी, लेकिन इसमें अखिलेश, लालू क्यों पार्टनर बनेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक की परवाह आखिरकार क्यों नहीं कर रहे। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। राहुल गांधी दिल्ली में भी जातिगत जनगणना कराने का जिक्र करना नहीं भूलते, तब भी जबकि सबको मालूम है शायद राहुल गांधी को भी यूपी, बिहार जैसे राज्यों की तरह दिल्ली में ऐसी चीजों की कोई अहमियत नहीं है। जातिगत जनगणना की मुहिम राहुल गांधी तभी से चला रहे हैं जब संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर संसद में बहस चल रही थी। तभी राहुल गांधी ने कांग्रेस का वो स्टैंड भी बदल दिया जिसमें वो समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियों के महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे के खिलाफ हुआ करती थी। कांग्रेस कार्यकारिणी में सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव तो पारित किया ही गया। राहुल गांधी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में घूम घूम कर कास्ट सेंसस का वादा किया था। आरजेडी के साथ तो पहले से ही थे। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन भी इसी मकसद से किया और उसका भी भरपूर फायदा मिला। लेकिन कांग्रेस के प्रति अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे क्षेत्रीय दलों के नेताओं के रुख से लगने लगा कि वे कांग्रेस के साथ बने रहने के पक्षधर नहीं हैं और कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर राहुल गांधी का ताजा रुख भी यही बता रहा है। ऐसी सूरत में जब राहुल गांधी दलित, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस के साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव और तेजस्वी कांग्रेस के साथ रहे तो वे घाटे में ही रहेंगे। और यही वजह है कि अगले आम चुनाव तक राहुल गांधी को भी इंडिया ब्लॉक बना रहे या खत्म हो जाए, इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं लगती। दिल्ली में दलित इन्फ्लुएंसर और बुद्धिजीवियों के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद ये बातें और भी साफ हो जाती हैं। दलितों के बीच राहुल गांधी का सियासी हलफनामा। दिल्ली में आयोजित दलित लोगों के कार्यक्रम में राहुल गांधी का भाषण इकबाल ए सियासी जुर्म जैसा लगता है। राहुल गांधी ने बड़ी साफ गोई से कबूल किया कि अगर वो सच को स्वीकार नहीं करेंगे तो उनको लगेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं और कांग्रेस की इसी गलती को वो संघ और बीजेपी के लिए सत्ता का द्वार खुल जाने का कारण भी मानते हैं। कहते हैं कांग्रेस ने बीते 10 से 15 साल में वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। अगर मैं ये न कहूँ तो झूठ बोलना होगा और मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। अगर कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों का विश्वास बनाए रखा होता तो आरएसएस कभी सत्ता पर काबिज नहीं होता। राहुल गांधी ये भी मानते हैं कि ये सब स्वीकार करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनको आलोचकों की कोई फिक्र नहीं है। वो सुधार का तरीका भी समझाते हैं, लेकिन उसके लिए कांग्रेस में ही आंतरिक क्रांति की बात करते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस ने दलित और ओबीसी के हितों की रक्षा वैसे नहीं की जैसे उसे करना चाहिए था। कहते हैं मीडिया कहेगा कि राहुल गांधी ऐसी बातें बोल रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यही सच्चाई है।
राहुल गांधी मानते हैं कि इंदिरा गांधी के शासन के दौरान दलितों और पिछड़ी जातियों को कांग्रेस पर पूरा भरोसा हुआ करता था। कहते हैं दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े, अति पिछड़े जानते थे कि इंदिरा गांधी उनके लिए लड़ेगी और उनके पीछे हमेशा खड़ी मिलेंगे। लेकिन 1990 के दशक से ये विश्वास कम होता गया और मैं इसे समझ सकता हूँ। जैसे ही राहुल गांधी ने 90 के दशक की बात की, भीड़ में से कोई व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का नाम लेता है। ये याद दिलाने की कोशिश होती है कि जिस दौर की राहुल गांधी बात कर रहे हैं उस दौर में कांग्रेस का ही शासन था और नरसिम्हा राव ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996 तक देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन गांधी परिवार उस दौर की चीजों को अहमियत नहीं देना चाहता। नरसिम्हा राव नाम याद दिलाए जाने पर राहुल गांधी बोले, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सच्चाई है और कांग्रेस को इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। राहुल गांधी देखा जाए तो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक वापस चाहते हैं। जब कांग्रेस का संगठन चुनाव हो रहा था तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे और बीच में समय निकालकर वोट देने आए थे। चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शशि थरूर भी मैदान में थे और उसी दौरान कांग्रेस के कोर वोटर को लेकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। राहुल गांधी के भाषण में भी वैसी ही बातें हैं, बस इकबालनामा एक्स्ट्रा है। राहुल गांधी ये काम कर सकते हैं, शशि थरूर के लिए ये मुश्किल होगा। तब शशि थरूर ने भी कांग्रेस को अपने कोर वोटर की तरफ लौटने की वकालत की थी, उन्हीं दलित और ओबीसी की जिनका जिक्र फिलहाल राहुल गांधी कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने सच का सामना तो कर लिया है, लेकिन उसके आगे क्या होगा, उसके आगे की राह बेहद मुश्किलों भरी है और राहुल गांधी के लिए अकेले चलना और भी मुश्किल हो सकता है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी अक्सर मुश्किल राह ही चुनते हैं। इस जानकारी के बाद आप कुछ सोच रहे हैं? वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं और जो समीकरण बन रहा है वह क्या इशारा करता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके आसपास महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर भी समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।